हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोलॉग का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्रोलॉग का इंटरफेस है, ये उसका प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोलॉग प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसको जो भी नेम देना चाहो आप दे सकते हो, फर्स्ट प्रोग्राम, और उसका एक्सटेंशन पीएल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पीएल एक्सटेंशन दे रहा हूँ। ये हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है, फर्स्ट। ये फाइल क्रिएट हो गई। उसको कोई अच्छा सा एडिटर है तो उसमें आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज नोटपैड में ही आप ओपन करके उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो फाइल ओपन कर दी है। अब मैं फाइल में कुछ कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोलॉग के कुछ लॉजिक स्टेटमेंट लिखे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है इंग्लिश स्टेटमेंट का। तो जैसे कि फीडो इज ए डॉग, उस इंग्लिश स्टेटमेंट का ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है, डॉग ब्रैकेट में फीडो। इसको हम प्रोलॉग में क्लॉज बोलेंगे और एवरी क्लॉज के एंड में डॉट करना है। तो एक क्लॉज हुआ, एंड हो गया, इसलिए डॉट किया हमने। दूसरा इंग्लिश स्टेटमेंट है हेनरी इज ए डॉग, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन में हमने ऐसे लिखा, डॉग ब्रैकेट में हेनरी। ये प्रोलॉग का क्लॉज हो गया और उसके एंड में हमें डॉट करना है। जैसे सी में सेमी कॉलन करते हैं हर एक स्टेटमेंट के एंड में, यहाँ पे हर एक क्लॉज के एंड में डॉट करना है हमें। वैसे ये स्टेटमेंट हुआ फेलिक्स इज अ कैट, उसका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे किया है। तो ये प्रोलॉग का एक क्लॉज हो गया। ऐसे हमने प्रोलॉग में 4 क्लॉजेस लिखे हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेरा प्रोलॉग का इंटरफेस है। यहाँ पे हमें फाइल में जाके कंसोल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने वो प्रोग्राम प्रिपेयर किया था उसका पाथ दे देंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम 1, ये हमारा प्रोग्राम अभी हमने जो प्रिपेयर किया, जो साइड में दिख रहा है वो है प्रोग्राम। उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर उसमें कोई एरर नहीं होगी तो सक्सेसफुली कंपाइल होगा। और ये दिखा रहा है कि 4 क्लॉजेज हमने उसमें लिखे हैं। तो यहाँ पे एरो की प्रेस करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी क्वेरी करना चाहते हैं वो प्रोलॉग को कर सकते हैं। ये प्रोलॉग का डेटाबेस हो गया। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो प्रोलॉग का डेटाबेस, और उसको प्रोलॉग में नॉलेज बेस बोलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नॉलेज बेस दे दिया है कि फीडो इज ए डॉग, हेनरी इज ए डॉग, फेलिक्स इज ए कैट एंड टॉम इज ए कैट। अब हम इस प्रोग्राम को क्वेरी करेंगे। जैसे कि हम क्वेरी कर रहे डॉग ब्रैकेट में फीडो एंड डॉट। अब यहां पे प्रोलॉग क्या करेगा, वो क्वेरी फायर करेगा प्रोग्राम को कि फीडो इज ए डॉग, तो नॉलेज बेस में है इसलिए वो रिटर्न करेगा ट्रू, यस फीडो इज ए डॉग। सिमिलरली हम दूसरी के क्वेरी भी कर सकते हैं, कैट फीडो, फीडो इज अ कैट, नो। हमारे नॉलेज बेस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फीडो इज अ कैट, तो सिस्टम रिटर्न कर रही है फॉल्स। तो यहां पे ये जो क्लॉजेज है वो हम यहाँ पे क्वेरी जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट चेक होगा कि ऐसा कोई क्लॉज है कि नहीं। अगर नहीं है तो सिस्टम रिटर्न करेगी फॉल्स। और दूसरी हम क्वेरी करते हैं कि व्हाट आर द नेम ऑफ डॉग। तो डॉग, और मैं यहाँ पे वेरिएबल पास करूंगा। प्रोलॉग में वेरिएबल कैपिटल में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख सकते हैं या कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल केस लेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉग एक्स, उसका मतलब है कि कौन कौन से डॉग के नेम है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप और एंटर प्रेस कर रहा हूं, तो हमें रिटर्न कर रहा है कि डॉग एक्स। वो सिस्टम के नॉलेज बेस में चेक करेगा कि डॉग कहाँ पे मैच होता है। तो डॉग और एक्स जो वेरिएबल था वो उसके साथ फीडो को बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फीडो आ गया। उसके बाद अगर हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि और, तो वो चेक करेगा कि और कितने डॉग क्लॉजेज है जो मैच करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन करता हूं
तो आगे चेक करेगा कि दूसरा कौन सा क्लॉज है जो डॉग को मैच करेगा और उसके अगेंस्ट नेम कौन सा है। तो x इज इक्वल टू हेनरी, वो भी बाइंड हुआ। तो दो डॉग के नेम है, फिडो एंड हेनरी। अगर मैं सेम क्वेरी करता हूँ सिस्टम को, डॉग x देन फुल स्टॉप, उसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूं, तो सिस्टम अगेन x इज इक्वल टू फिडो। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो वो वहीं से स्टॉप कर देगा, दूसरा नहीं फाइंड करेगा। उसका मतलब कि सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आगे पॉसिबिलिटी चेक करेगा। सेमीकोलन का यहाँ पे मतलब होता है कि और, डॉग फिडो है और कितने डॉग है, तो और करके उसने फिर से क्वेरी की कि इज देयर एनी अदर डॉग, तो x इज इक्वल टू हेनरी करके भी एक आंसर मिला हमें। अगर एंटर प्रेस कर दिया तो वो आगे चेक करने के लिए नहीं जाएगा। दूसरा प्रेडिकेट देख लेते हैं हम, इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। ये जो नेम है उसको प्रोलॉग में प्रेडिकेट बोलेंगे, ये प्रेडिकेट नेम है। दूसरा हम यहाँ पे लिस्टिंग देख लेते हैं कि लिस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपको प्रोलॉग के प्रोग्राम में जानना है कि डॉग क्लॉजेज कौन कौन से हैं, तो मैंने लिखा लिस्टिंग और डॉग, मतलब डॉग क्लॉजेज सारे वो लिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सारे डॉग क्लॉजेज उसने लिस्ट कर दिए, डॉग फिडो, फिडो इज ए डॉग, हेनरी इज ए डॉग। अगर मुझे कैट वाले क्लॉजेज चाहिए तो मैं यहाँ पे कैट लिखूंगा, तो उसने कैट वाले सारे क्लॉजेज दे दिए। अब मुझे ये क्वेरी करनी है कि ऐसा कोई नेम है नॉलेज बेस में कि जो डॉग हो और कैट हो, जो डॉग का भी नेम हो और कैट का भी नेम हो। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा कि इज डॉग एक्स एंड, यहाँ पे एंड के लिए हम कॉमा यूज करेंगे कैट, और वही एक्स कैट का नेम है। हम यहाँ पे प्रोलॉग को क्वेरी कर रहे हैं कि डॉग एक्स, तो यहाँ पे एक्स के साथ वो कुछ नेम बाइंड करेगा और वो सेम नेम हम चाहते हैं कि कैट का नेम हो, और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप करता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डॉग एक्स, उसका मतलब कि एक्स के साथ कोई नेम बाइंड होगा और वो उसके बाद एक बार बाइंड हो जाए उसके बाद वो सेम नेम से वो कैट क्लॉज को सर्च करेगा। अगर वो दोनों मैच होते हैं तभी ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डॉग एक्स, मतलब एक्स के साथ फिडो आया, उसके बाद वो चेक करेगा कि कैट फिडो है कि नहीं, दूसरा तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए वो उस केस में वो फेल हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे फेल होता है तो वो दोबारा ट्राई करेगा, उसको हम बैक ट्रैकिंग बोलेंगे कि वो दूसरा चेक करेगा कि दूसरा डॉग वाला कोई है, तो फिर से आगे जाएगा तो डॉग हेनरी चेक करेगा। अब एक्स के साथ हेनरी आया तो वो चेक करेगा कि अब कैट एक्स मतलब कैट हेनरी है कि नहीं, तो वो भी नहीं है, इसलिए फॉल्स देगा। तो ये क्लॉज हमें देगा कि ऐसा कोई नेम नहीं है जो डॉग का भी हो और कैट का भी हो, तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। अब इसके लिए मैं लेट्स से प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक और क्लॉज ऐड कर रहा हूं, डॉग कैट डॉग फेलिक्स। और यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे जो क्लॉजेज है एक नेम के वो एक साथ आने चाहिए, मतलब डॉग कैट, उसके बाद मैं डॉग नहीं लिख सकता, अदरवाइज प्रोग्राम आपको वार्निंग करेगा। तो यहाँ पे मैं डॉग के साथ सारे डॉग वाले रखेंगे, उसके बाद कैट है तो सारे कैट वाले, ये मैं डॉग को यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो डॉग जो फेलिक्स है वो फेलिक्स नेम कैट का भी है। अब मैं इसको सेव करके फिर से कंसल्ट करता हूँ, यहाँ पे आप रिलोड मॉडिफाइड फाइल भी प्रेस कर सकते हो, तो जो भी मॉडिफिकेशन हुए होंगे वो लोड हो जाएंगे। अब मैं सेम क्वेरी कर रहा हूं प्रोलॉग को, तो उसने नेम दे दिया कि x इज इक्वल टू फेलिक्स। उसके बाद मैं और करूंगा तो और कोई नहीं है, इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। तो फेलिक्स कैट भी है और डॉग का भी नेम है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो क्लॉजेज हैं वो आपको सिमिलर नेम के एक साथ लिखने हैं, उसके बाद दूसरे जो नेम के हैं वो आप लिख सकते हो और उसको फुल स्टॉप से एंड करना है। और उसमें जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो वैल्यू एटम, उसको हम एटम बोलेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे सी में बोलते हैं। तो एटम जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे जो एटम है वो स्मॉल केस में ही लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल केस में लिखेंगे। अगर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे।
वेरिएबल्स के रूल्स कौन से हैं यहाँ पे, वो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल से स्टार्ट होगा और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद स्मॉल केस लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर या कैपिटल होना चाहिए, उसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं आने चाहिए। अब मैं इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा कि ऑल डॉग आर एनिमल, तो मैं लिखूंगा एनिमल एक्स, एक्स इज एनिमल ओनली व्हेन इट इज डॉग, तो डॉग एक्स। इसको हम रूल बोलेंगे, ये क्लॉज है और स्पेसिफिकली इसको रूल बोलेंगे। एक्चुअली क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक फैक्ट्स एंड दूसरे रूल्स। तो अभी जो हमने लिखा रूल्स हम ऐसे लिखेंगे कॉलन एंड हाइफन साइन एक्स वाई। इसका मतलब अगर सी की सिंटेक्स में हम समझे तो इफ वाई इज ट्रू, वाई इज कंडीशन, अगर वो सही है तभी एक्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो y सही है तभी x एग्जीक्यूट होगा, इसको हम रूल बोलेंगे। क्लॉज दो टाइप के, ये रूल टाइप का हुआ, और फैक्ट वो ऑलवेज ट्रू होंगे, जो अभी हमने ये सारे जो है वो फैक्ट है, और ये जो हुआ वो रूल है। वो कब सेटिस्फाई होगा, अगर x डॉग है तभी वो एनिमल है, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये सही होगा। इफ दिस इज ट्रू देन दिस। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको यहाँ पे इंटरफेस पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रोलॉग का इंटरफेस है, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिख रहा हूं कि एनिमल फिडो इज फिडो एनिमल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप करके मैं उसको क्वेरी कर रहा हूं, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो फिडो डॉग है इसलिए फिडो एनिमल हुआ, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। हमने कंसल्ट नहीं किया यहाँ पे प्रोग्राम को, मैं कंसल्ट कर रहा हूं, यह सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्वेरी एनिमल फिडो, तो यस ट्रू। क्यों ट्रू हुआ, कि फिडो डॉग है इसलिए वो एनिमल हुआ। अगर मैं एनिमल में पास करता हूं टॉम, तो टॉम डॉग नहीं इसलिए वो फॉल्स आएगा, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि ऑल कैट आर एनिमल, तो मैं दूसरा रूल ऐड करूंगा, एनिमल एक्स एंड कैट एक्स। कोई वेरिएबल आप लिख सकते हो, चाहे y लिखना चाहो तो y लिख सकते हो। तो यहां पे इसका मीनिंग है कि x इज अ कैट देन ओनली x इज एनिमल। अब इसको सेव करके मैं उसको कंसल्ट कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं यहाँ पे, यस सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं लिखूंगा एनिमल टॉम, तो सही है, एनिमल फिडो, यस फिडो इज एनिमल। अब जो मैंने यहाँ पे दो रूल लिखे हैं, इसका मतलब और होता है कि x इज एनिमल इफ x इज अ डॉग और x इज अ कैट। अगर इसकी जगह में इसको और से कंबाइन करना चाहो तो यहां से हम सेमी कॉलन कैट कर सकते हैं। तो जो आगे लिखा था उसका मीनिंग, ये दोनों सेम मीनिंग है। x इज अ एनिमल इफ x इज अ डॉग और x इज अ कैट, चाहे वो डॉग हो और कैट हो। तो यहां पे मैं इसको सेव करके कंसल्ट कर रहा हूं, यहां पे फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। सेम क्वेरी देके हम चेक कर लेते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। एनिमल फिडो फुल स्टॉप, फिडो इज एनिमल, यस फिडो इज एनिमल, बिकॉज फिडो डॉग है इसलिए फिडो एनिमल हुआ। एनिमल टॉम, यस टॉम एनिमल है क्योंकि टॉम कैट है, तो चाहे डॉग हो या कैट हो वो एनिमल है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोलॉग प्रोग्राम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।